This video is brought to you by Tech Assistant for Blind. दृष्टि बाधित समाज की हुई एक और बाधा पार, मिल गया है ऑडियो वर्णित फिल्मों के रूप में हमें मनोरंजन का भंडार। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी भारद्वाज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके साथ स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड पावर्ड बाय टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड द्वारा आयोजित साक्षात्कार की श्रृंखला में एक और साक्षात्कार के साथ। तो मूवीज और वेब सीरीज देखना तो हर किसी को पसंद होगा ना? ऑफ कोर्स पसंद है, लेकिन मूवीज देखते हुए हमें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना तो करना ही पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मूवी चल रही होती है लेकिन कुछ जगह पर सिर्फ साइलेंस और म्यूजिक के अलावा कुछ नहीं होता, तो हमें समझ नहीं आता कि एक्चुअल में मूवी में हो क्या रहा है। अगर ऐसा हो जाए कि उस जगह पर जहां पर साइलेंस और म्यूजिक है, हमें ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज मिल जाए और हम उन्हें एंजॉय कर पाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऑफ कोर्स ये पॉसिबल करके दिखाया है दीप्ति प्रसाद मैम ने, और आज हमारे साथ वो मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे कि कैसे ये सब पॉसिबल हो पाया। और आज हमारी पूरी विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी ये गर्व करती है कि हम ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज को एंजॉय कर पाते हैं। जहां आज दृष्टिबाधित समाज को एक बराबरी का अधिकार देने से बहुत से लोग कतराते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो न केवल उन्हें बराबरी का अधिकार देते हैं बल्कि उनकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान भी खोजते हैं। और ऐसे लोग तो फरिश्ते से कम नहीं होते, और एक ऐसा ही फरिश्ता है दीप्ति प्रसाद मैम। तो हम जानेंगे कि उनका ये सफर कैसा रहा और उन्होंने कैसे इस नोबा फ्लिक्स एप्लीकेशन को डेवलप किया। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम आपका। वेलकम। थैंक यू सो मच तुलसी, दैट वाज मतलब आपने बहुत ब्यूटीफुली मेरा इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू मैम, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो मैम, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरी जन्म स्थान इंडिया है, गुजरात में जन्म हुआ था, वडोदरा में। एंड परवरिश मेरी दुबई में हुई। मेरी स्कूलिंग कॉलेज मैंने मणिपाल यूनिवर्सिटी से किया। एंड लॉकडाउन में IIM कोझिकोड ज्वाइन किया, डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन के ऊपर। IIM खत्म करने के बाद मैं खुद एडिक्टेड हो गई थी। लॉकडाउन में OTT प्लेटफॉर्म पे कंटेंट देखने लगी थी। एंड कहीं ना कहीं लॉकडाउन खुलने के बाद, कोविड थोड़ा रिलैक्स होने के बाद मूवी हॉल्स खुले, लेकिन मूवी थिएटर उस तरह से पहले की तरह नहीं जाया जाता था। तभी वो लगा कि क्यों ना विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी एक OTT प्लेटफॉर्म बनाया जाए, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर ऑडियो डिस्क्रिप्शन वाला कंटेंट इतना नहीं है, उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। एंड अभी भी बहुत सारे कंटेंट है, वैसे कहें तो इंडियन सिनेमा के 1.5 लाख कंटेंट है, 1.5 लाख सिनेमा मूवीज बनी है आज तक। एंड तो वो सारे हमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल पाए हैं विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए। सो आई थॉट टू स्टार्ट समथिंग हियर टू ब्रिज द गैप, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन मिला है, वो इसी चीज पे मिला है कि समाज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन किस तरह बनाया जाए, इस पे वर्क किया जाए। एक सस्टेनेबल सोल्यूशन ऐसा नहीं बस सिर्फ बैंडेज की तरह काम कर दे, ऊपर से हम ढक दे प्रॉब्लम को और भूल जाए कि यहाँ पे प्रॉब्लम थी। ऐसा सोल्यूशन जो घाव को पूरी तरह से ठीक कर दे, उस ब्रिज को खत्म, मतलब प्रॉब्लम के बीच में जो ब्रिज बनाने का है स्ट्रक्चर, उसको इतना मजबूत बनाया जाए कि किसी और के ऊपर निर्भर ही ना हो, एंड कम्युनिटी अपने पैसों से उस प्लेटफॉर्म को खुद से चलाती थी। yes. तो मैम, जैसे आपने अभी बताया कि आपने लॉकडाउन के बाद सोचा, लेकिन मुझे ये पूछना था कि एक आपके पास ये आइडिया मतलब कैसे आया, और आपने विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी को ही क्यों चुना कि मुझे उनके लिए कुछ करना है, और इस फील्ड को भी कि आपको मूवीज मतलब ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज को लाना है? ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी प्लान में नहीं था। नोबा फ्लिक्स के पहले मैंने एक ऐप बनाई थी, एक्सेल सिनेमा नाम से।
एक्सेल सिनेमा की शुरुआत हुई 2018 17-18 में, एंड एक्स्ट्रा लैंग्वेज सिनेमा से एक्स्ट्रा, बेसिकली एक्सेल सिनेमा का नाम पड़ा एक्स्ट्रा लैंग्वेज सिनेमा से आता है। एंड उसमें हम बताते थे मूवीज जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब होती हैं, उनको लाते थे। हमने टेक्नोलॉजी बनाई जिससे मूवी आइडेंटिफाई हो जाएगी किस थिएटर में चल रही है, किस सीन पे चल रही है, गाना है, ट्रेलर है या पूरी मूवी है, उसकी लोकेशन, यूजर की, ये सारी टेक्नोलॉजी उसमें डाल के एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी बनाई। एंड उससे मूवी हम आइडेंटिफाई करते थे और प्ले बैक करते थे ऑल्टरनेटिव डब ट्रैक। सो जो दूसरी लैंग्वेज में मूवी डब हुई है उसको हम प्ले बैक करते थे। बिकॉज ये मैंने एक्सपीरियंस किया था, एक मेरे पापा के साथ हम मूवी देखने जा रहे थे दुबई में, जब मैं उनको मिलने गई थी। एंड मैंने रियलाइज किया कि वो कंफर्टेबल नहीं थे मूवी, उनको इतना फास्ट डायलॉग डिलीवरी था, एक्सेंट अलग था इंग्लिश का, तो मुझे मूवी उन्हें समझानी पड़ रही थी। उनके कारण मैंने मूवी मिस कर दी, तो मुझे दोबारा जाना पड़ा। फिर जब छुट्टियां खत्म हुई, वापस इंडिया आई, तो देखा एवेंजर्स मूवी के लिए हम गए थे, और एवेंजर्स इंडिया में हिंदी में थिएटर में लगा हुआ है, दिल्ली में। सो आई फेल्ट कि ये एवेंजर्स सिर्फ इंडिया में क्यों रिलीज हुआ हिंदी में? हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस तो विश्व भर में रहते हैं, तो विश्व भर में रिलीज होना चाहिए था। उन्होंने विश्व भर में बाकी लैंग्वेजेस दिया, सबटाइटल्स दिया, अरबिक में यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, लेकिन हिंदी वाली भाषा क्यों नहीं आई? तो वहां से R&D शुरू हुआ और प्रोडक्ट एक्सेल सिनेमा बना, जो यूजर्स को मल्टी लैंग्वेज देता था। एंड सिनेमा फेटर्निटी के ही एक बहुत ही वरिष्ठ हैं अधिकारी, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या तुम ऑडियो डिस्क्रिप्शन या विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कोई सोल्यूशन बना सकते हो, क्योंकि हमारी सरकार भी इंक्लूसिविटी में बिलीव करती है, हमारी सरकार बिलीव करती है आत्मनिर्भर होने पे, तो दैट अप्लाइज ऑन विजुअली इम्पेयर्ड आल्सो, कि आप आत्मनिर्भर होके किसी भी थिएटर में जाइए, कोई भी सिनेमा आप एंजॉय कीजिए, आपको बिल्कुल भी अपने फैमिली या फ्रेंड्स के ऊपर निर्भर नहीं होना है। तो इसी का सोल्यूशन सरकार भी ढूंढ रही थी। एंड जब मैंने सोचा कि जब मेरा प्लेटफॉर्म बना ही हुआ है, क्यों ना मैं ऑडियो डिस्क्रिप्शन को भी इस प्लेटफॉर्म पे डाल दूं, एंड जिस तरह मैं मल्टी लैंग्वेज यूजर्स को एड्रेस करती हूँ, उसी तरह विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स के लिए हेल्प हो जाएगी। तब वहां से सीखा, वहां से जुड़ी, काफी दोस्त बने इस जर्नी में जो विजुअली इम्पेयर्ड है, एंड उनसे नॉलेज मिला, मोबाइल कैसे यूज करते हैं, ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक कैसे बनती है, एंड उस पे रिसर्च करते 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 आज हम नोवाफ्लिक्स के साथ हैं। ग्रेट ग्रेट। तो मैम, मतलब जब आपने ये स्टार्ट किया, तो आपको, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं होती इन सब चीजों की, और आपको कोलैबोरेट भी करना पड़ता होगा, तो आप कैसे उनको अवेयर करते थे प्रोडक्शन हाउसेस वगैरह में जाकर? वो चीज आपको उसमें कौन सी चुनौतियां आई? प्रोडक्शन हाउसेस की सरकार तो जागरूक हो गई है कि उन्हें सबको एकमात्र रिस्पेक्ट देना है। अगर थिएटर में कोई कंटेंट आ रहा है तो वो हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए भी होना चाहिए, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी होना चाहिए, एंड व्हीलचेयर एक्सेस भी बनना चाहिए थिएटर। पर प्रोडक्शन हाउसेस कहीं ना कहीं इस नॉलेज को गेन करने में, नॉट ऑल, लेकिन कुछ कुछ पीछे रह गए हैं। उनकी सोच अभी भी इस बात पे नहीं खुली है कि विजुअली इम्पेयर्ड किस तरह से कंटेंट कंज्यूम करता है, या फिर वो विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी को भी एक मार्केट की तरह देखे कि यदि उन्होंने ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक बनाई तो ये नया कंटेंट कंज्यूमर है मेरे कंटेंट का, जो उठ के थिएटर आएगा, जो मेरा कंटेंट कंज्यूम करेंगे। तो इसके लिए आई फील पूरी कम्युनिटी भी रिस्पॉन्सिबल है। कभी आवाज उतनी ऊंची नहीं उठाई कि उनके कानों तक जू भी रहेंगे। बिल्कुल। आई फील कि नोवाफ्लिक्स से अगर हम यूजर बेस बता देंगे, उनको दिखा देंगे कि विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी का अपना एक OTT प्लेटफॉर्म है और हम यहाँ पे कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो इससे बहुत बड़ा मैसेज जाएगा पूरे समाज में, पूरे विश्व में, क्योंकि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म कभी किसी कम्युनिटी के लिए, खासकर विजुअली इम्पेयर्ड के लिए नहीं आया है। बिल्कुल। तो मैम, जैसे एप्लीकेशन को डेवलप करने में बहुत सारी टीम की ज़रूरत होती है, एक पूरी टीम चाहिए, तो उसके लिए आपने कैसे काम किया और कैसे आपकी वो टीम आगे बढ़ी, और कैसे आपको हेल्प मिली हर चीज़ में? सो मेरे सबसे बड़े, और आई फील किस तरह डालूं इसको वर्ड्स में मैं, ही इज वन मैन आर्मी,
ठीक है, वो पूरी आर्मी का काम संभाल लेते हैं. दैट्स माय हस्बैंड, कुणाल प्रसाद. ही कम्स फ्रॉम MIT बॉस्टन से उनकी पढ़ाई हुई है. बिट्स पिलानी दुबई में उन्होंने इंजीनियरिंग की है. एंड आप सभी लोगों ने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का तो Yes. नाम सुना ही होगा. तो उन्होंने उसका बैकएंड आर्किटेक्चर एंड ब्लूटूथ मैपिंग उन्होंने बनाया था. Wow, सो ही इज द टेक. एंड जैसे ही दिमाग में कोई ऐसा प्रॉब्लम मेरे को आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस बात की सोल्यूशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मल्टी लैंग्वेज का एक कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना, या विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन नहीं बनी, तो टेक्नोलॉजी कौन सी उपयोग ऑलरेडी है हमारे पास, एंड उसको किस तरह कहाँ पे कैसे फिट करना है, ये चीज पे वो मेरी मदद करते हैं. और जहां वो मुझे मार्ग एक रास्ता दिखा देते हैं कि ऐसे 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 होगा, मैं चल पड़ती हूँ फिर आप लोगों का साथ लेते हुए. राइट राइट मैम. और आपका जो ये यूनिक आइडिया था उसको हम पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं मैम. और इसके लिए मैम जैसे मूवी आती है नोवा फ्लिक्स पर, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, मतलब कैसे ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज बनती हैं और फिर कौन कौन से उसके फेजेस होते हैं जहाँ से निकल कर वो नोवा फ्लिक्स पर डाली जाती है. सो शुरुआत तो अगेन एक्सेल सिनेमा के जो मेरे यूजर्स थे, लॉकडाउन में सब बहुत बोर हो रहे थे, एंड उन्हीं से टच में रहती थी, बातें करती रहती थी, और वही से शुरुआत की फाइल बनाने की, कि लिस्ट बनाने की कि कौन कौन सा कंटेंट है जो आप लोगों को चाहिए, एक्सेल सिनेमा यूजर्स को चाहिए कि मैं ऑडियो डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए. मैंने उन्हें ये भी नहीं बताया कि मैं क्या सोल्यूशन सोच रही हूँ या किस माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगी, बस सिर्फ उनके सजेशंस लिए, क्योंकि वो मेरे सिनेमा गोवर्स थे. वो जाते थे थिएटर में जाके, एक्सेल सिनेमा ऐप यूज करते थे और मूवीज एंजॉय करते थे. तो मुझे पता था यही है मार्केट, यही लोग हैं जो मुझे सलाह देंगे एंड मैं सही रास्ते पे निकलूंगी. तो वहां से पहले तो लिस्ट बना. उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं. अगेन सॉफ्टवेयर्स पूरे हमारे इन हाउस बने हैं. उस सॉफ्टवेयर्स में स्क्रिप्टिंग होती है, उसमें थोड़ा ह्यूमन इंटरेक्शन भी होता है. फिर वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के पास जाती हैं. वॉइस ओवर आर्टिस्ट उसकी आवाज देते हैं जो डिस्क्रिप्शन बनाई जाती है. वो रिकॉर्डिंग होने के बाद फिर एक अलग टेक्नीशियन, म्यूजिक टेक्नीशियन के पास जाती है, जो मूवी का ऑडियो और ऑडियो डिस्क्रिप्शन का ऑडियो दोनों को एक मेल करता है. आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही आप मूवी चलाते हैं नोवा फ्लिक्स पे, यस मैम. डायलॉग खत्म होता है और दूसरा डायलॉग शुरू होने के एकदम बीचों बीच आपको ऑडियो डिस्क्रिप्शन मिलेगी. राइट. यस मैम. भी डायलॉग के ऊपर ऑडियो डिस्क्रिप्शन नहीं चढ़ा होगा. ये भी एक बहुत ही ज्यादा टेक्निकली चैलेंज्ड काम है जो मेरी टीम करती है. यस मैम. एंड तो उसके बाद हम हमारे प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं. ओके. बहुत सारा हार्ड वर्क है मैम इसमें, क्योंकि एडिटिंग बहुत ज़्यादा लगती होगी. और मैम जैसे अब ये तो बात हो गई, लेकिन अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, तो उसके कितने टाइम बाद आप नोवा फ्लिक्स पर उसको ला पाते हो मूवी को? हम कोशिश तो करते हैं कि जल्द से जल्द लाएं. एंड अगेन क्योंकि अभी सिर्फ 10-12 दिन ही हुए हैं यस. हमने लॉन्च किया है, तो मतलब उस समय तो हम यही कर रहे थे, जो भी पहले का हमारा लाइब्रेरी बनाते जा रहे थे. एंड देन वन फाइन डे वी डिसाइडेड कि अब हम अच्छी लाइब्रेरी के साथ रेडी है, पेमेंट गेटवे रेडी है, यूजर्स बेताब हो रहे हैं, चलो लॉन्च कर दो. इस तरह लॉन्च हो गया. बट इन न्यू फ्यूचर, जैसे मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि हर हफ्ते आपको 1 से 2 तो मिनिमम दूंगी ही दूंगी, 2 से ज्यादा ही दूंगी. कोशिश यही रहेगी कि इसके ऊपर कंटेंट आता रहे. एंड जितना जल्दी कंटेंट बनाता जाएंगे हमारे टीम मेंबर्स, उतने जल्दी जल्दी जो लेटेस्ट मूवीज होंगी मैं आपको इस पे देती जाऊंगी. ओके. तो मैम इस पे मतलब फ्री कंटेंट के साथ-साथ सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, उसका कैसे रहेगा? वो हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे. जी, हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं 30 डेज के लिए 69 रुपीज, 6 महीने के लिए 199 रुपीज, और साल भर के लिए 349 रुपीज. ओके. दैट्स ग्रेट. और मैं यही कहूँगी कि हर किसी को इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एकदम यूनिक है और हम किसी पर भी डिपेंड नहीं रहेंगे. बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहाँ पर हमें किसी पे डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन आपकी कोशिशें वो चीज़ को भी पॉसिबल कर पा रही हैं, जो एक टाइम पर इम्पॉसिबल था. तो
मैम यही जानना चाहूंगी कि आपके आगे के क्या प्लान्स है इसको लेकर, नोवा फ्लिक्स को लेकर। नोवा फ्लिक्स के आगे के जो स्टेप्स हमें करने हैं, जो हमने पहले मतलब एक तरह से काम हो ही चुका है, पर मैंने एक साथ सारी चीजें लॉन्च नहीं की हैं। तो नेक्स्ट फेज में आप देखेंगे हमारा रीजनल कंटेंट आएगा इसके ऊपर, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, पंजाबी, जो भी रीजनल कंटेंट हम बना सकते हैं वो आ जाएगा इसके ऊपर। एंड iOS का वर्जन, टीवी का वर्जन, वेब वर्जन, इन सब पे भी बैकग्राउंड में काम चालू है। तो नियर फ्यूचर में आपको सारे प्लेटफॉर्म्स पे नोवा फ्लिक्स मिलेगा जरूर। ओके, ग्रेट। तो मैम आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप हमारी जो कम्युनिटी है पूरी, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे और जो व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कम्युनिटी के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही मैसेज है, इसको प्लीज नोवा फ्लिक्स को इस तरह ना देखा जाए कि ये दीप्ति प्रसाद का बिजनेस है। आप इसको इस तरह देखिए, इस तरह इसको अपनी प्राइड मानिए कि ये पूरा इकोसिस्टम बना के मैंने आपको गिफ्ट किया है, और इसको चलाना या डुबाना आप ही के हाथ में है। बिल्कुल। आप जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे और पैसे आएंगे और डिस्क्रिप्शन बनेगी, कंटेंट वहीं पे नोवा फ्लिक्स पे ही आपको मिलेगा ना। यस। अगर मैं चाहती तो मैं इतना कंटेंट बना के, आप लोगों ने सुना ही होगा एक हाई कोर्ट में केस दर्ज हुआ था पठान मूवी के खिलाफ, यशराज स्टूडियोज के खिलाफ। उसमें उन्होंने कोर्ट में कहा है कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन पठान मूवी की बनाने में हमें 6 लाख प्लस जीएसटी का खर्चा आया है। एक एक मूवी, एक कंटेंट मैं यहाँ पे 100 से ज्यादा बना के आपके सामने पेश किया है। जो मैथ्स में अच्छा है प्लीज हिसाब लगाइए और सोचिए मैं कितने खर्चा कर चुकी हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरा 6 लाख ही खर्चा होगा, मेरा ऑब्वियसली कम है क्योंकि इन हाउस मैंने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, मेरी टीम मेंबर्स हैं। पर यदि मैं चाहती तो ये ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक्स जाके मैं मार्केट में भी बेच सकती थी, बहुत पैसे मिलते। पर फिर भी मैंने ये प्लेटफॉर्म चूज किया बनाना, और कम्युनिटी को इस तरह से, आप अगर पूरा डिटेल में देखेंगे प्लेटफॉर्म पे जो पेमेंट का स्ट्रक्चर भी है, दिन का 1 रुपए से कम चार्ज कर रही हूँ और साल भर की एंटरटेनमेंट दे रही हूँ। अगर आपके फ्रेंड ने आपको रेफर किया है, आपने सब्सक्रिप्शन खरीदी है, आपको 10% कॉइन्स के माध्यम से मिलेगा। वो कॉइन्स को आप यूज कर सकते हैं अपनी सब्सक्रिप्शन खरीदने में। आज हम लोग 10 या 11 दिन पे हैं, कई यूजर्स मैं अपने सिस्टम पे देख पा रही हूँ उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया है। 2 फ्रेंड ने उनके एक साल की अगर सब्सक्रिप्शन ले ली, उनके अकाउंट में 70 कॉइन्स आ गए, 69 रुपीज में महीने भर का सब्सक्रिप्शन उन्होंने रिडीम कर लिया अपना कूपन, अपने कॉइन्स। इसी तरह से आप लोग भी कीजिए, इसको बढ़ाइए आगे, जितना ज्यादा यूजर्स लेके आएंगे उतना ज्यादा कंटेंट पाएंगे, इसको इस तरह सोचिए। बिल्कुल मैम। इसके अलावा हमारे पास यदि ये वाले भी हमारे 1 रुपए से कम में जो हम दे रहे हैं सब्सक्रिप्शन प्लान्स, इन प्लान्स को भी यदि कोई है जो नहीं अफोर्ड कर सकता है, आई एम श्योर कई होंगे, जेन्युइनली कई होंगे, बट प्लीज वो स्पॉन्सरशिप के लिए जो हमने वहां पे एक बटन डाला है कि यू कैन रिक्वेस्ट फॉर स्पॉन्सरशिप, वो सिर्फ उन जरूरतमंदों के लिए रहने दीजिए। और उनकी स्पॉन्सरशिप लाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो भी आप ही की जिम्मेदारी है। आप में से कोई है जो किसी जरूरतमंद को स्पॉन्सर कर सकता है एज अ बर्थडे गिफ्ट, एनिवर्सरी गिफ्ट, या फिर बस ऐसे ही दिल किया मन किया दे दिया किसी को, 350 रुपए में उसको साल भर की एंटरटेनमेंट मिलने वाली है। बिल्कुल। ग्रेट मैम, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने। और अगर हर कोई ऐसा सोचने लगे तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी की। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया। तुलसी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी क्योंकि मुझे काफी यूजर्स के मैसेज आते हैं ये पूछते हुए कि मैम आप हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्यों मांगते हो, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगते हो तो फिर पैसे क्यों चार्ज कर रहे हो। तो ये कंफ्यूजन मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहूंगी यूजर्स के बीच में। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपकी वेरिफिकेशन के लिए लिया जाता है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये प्रूव करता है कि आप एक विजुअली इम्पेयर्ड है, इसीलिए आप इस प्लेटफॉर्म पे अलाउड है। अगर कोई साइटेड होगा वो अलाउड नहीं होगा। पैसे हम इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म का फीस है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में शुरुआत में कहा था कि विजुअली इम्पेयर्ड को भी
समानता का हक चाहिए, हम्म। राइट? राइट। तो साइटेड के लिए इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म जो बने हुए हैं, वो फ्री में तो नहीं मिलता किसी साइटेड को, बिल्कुल। उसके भी वो पैसे ही देता है, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल चलता है वहां पे भी, वो सब्सक्रिप्शन देते हैं और उन्हें कंटेंट मिलता है कंज्यूम करने के लिए। यस मैम। उसी तरह से नोवाफ्लिक्स को भी देखा जाए कि ये प्लेटफॉर्म मिला है, कंटेंट कंज्यूम करना है, सब्सक्रिप्शन देनी है, सिंपल। इसमें क्यों डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का कंफ्यूजन करना? बिल्कुल। और मैम इतने भी प्राइस ज़्यादा नहीं है, जो अफोर्ड कर सकता है उनको करना चाहिए, तभी ये एप्लीकेशन आगे तक जा पाएगा। मैं सभी व्यूअर्स को भी ये बोलना चाहूँगी। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया और ये नोवाफ्लिक्स के बारे में आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। और गाइस मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर और भी अच्छे से सब लोग जानना चाहते हैं, तो टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड पर इसकी वीडियो आ चुकी है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सेशन, ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस एप्लीकेशन को सपोर्ट कीजिए। एंटरटेनमेंट से आप कभी अछूते नहीं रहेंगे। थैंक यू मैम। यूजर्स, आपके जो फॉलोअर्स हैं, हुँ। वो टेक असिस्टेंस फॉर ब्लाइंड से भी रेफरेंस ले सकते हैं। यस। यदि सर्टिफिकेट अपलोड करने में इस तरह का कोई प्रॉब्लम है कि फोटो नहीं खींची जा रही है या हुँ। गैलरी से नहीं मिल रहा है, जो चैलेंजेस होते हैं, पीडीएफ नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, किसी की सहायता लेनी पड़ रही है, नो प्रॉब्लम, मैं सहायता लेने के लिए नहीं बोल रही हूँ, हुँ। मैं खुद चाहती हूँ कि आप लोग आत्मनिर्भर रहें, इसलिए मैंने इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं आपको वेरिफिकेशन के लिए। तो यस। टेक असिस्टेंस फॉर ब्लाइंड भी आपको गेट रेफरेंस वाले सेक्शन में ड्रॉप डाउन में मिलेगा, आप हुँ। उनको भी बोल सकते हैं एंड टेक असिस्टेंस फॉर ब्लाइंड में से कोई है जो आपको अप्रूव कर देगा, यदि वो आपको जानते हैं वो अप्रूव कर देंगे। राइट, राइट। तो आप लोग ज़रूर इस एप्लीकेशन का भरपूर फ़ायदा उठाएँ, है ना? और एन्जॉय करें ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज़ को। हम फिर से मिलेंगे आपके साथ और किसी ऐसे ही मोटिवेशनल और एक्साइटेड इंटरव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।